The ratio of the numerical values of the average velocity to the average speed of a body is always, ठीक है, कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड का रेशियो आपसे पूछ रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अपॉन टोटल टाइम दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो आ गया। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होता है या बराबर होता है। तो ये आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। इक्वलिटी कब होती है, जब मोशन आपका स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल हो। जब मोशन कैसा हो आपका, स्ट्रेट लाइन एंड यूनिडायरेक्शनल। जब मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन एंड यूनिडायरेक्शनल। तो आंसर क्या बनेगा, यूनिटी और लेस, बी पार्ट। ये लिफ्ट इज कमिंग फ्रॉम 8th फ्लोर से लिफ्ट आ रही है, इज जस्ट अबाउट टू रीच 4th फ्लोर, 4th फ्लोर तक पहुंचने वाली है। ग्राउंड को आपने ओरिजिन मानना है और पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है अपवर्ड सभी क्वांटिटीज़ के लिए। तो ये पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांट इज करेक्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया यहाँ पे 8th फ्लोर थी, 8th फ्लोर से लिफ्ट आ रही थी और 4th फ्लोर पे पहुँचने वाली है। इसका मतलब वेलोसिटी तो नीचे की तरफ होगी, तो वेलोसिटी तो आपकी निगेटिव हो गई। ठीक, बट ओरिजिन आपने मानना है x=0 मानना है ग्राउंड पे। तो इसका मतलब जब 4th फ्लोर पहुंचने वाली भी होगी तब भी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ऊपर की तरफ रहेगा यानी डिस्प्लेसमेंट उसका कैसा रहेगा, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो ये दो चीज़ें तो सर्टेन है कि वेलोसिटी होगी निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव। ठीक, वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। देखते हैं कौन सा आंसर मिल रहा है इसमें। वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, क्या किसी और में है ऐसा, इसमें है ऐसा, और इसमें भी ऐसा, वेलोसिटी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। ठीक, अब एसलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी कह रहे हैं 8th फ्लोर से चली है और 4th फ्लोर पहुंचने वाली है। तो डिपेंड ये करेगा कि 4th फ्लोर पे क्या वो रुकेगी, क्या 4th फ्लोर पे उसका स्टॉपेज है। तो अगर उसका स्टॉपेज है, 4th फ्लोर मेंशन किया है, तो 4th फ्लोर अगर उसका स्टॉपेज है तो रिटार्ड करेगी। रिटार्ड करने का मतलब वेलोसिटी तो होगी नीचे की तरफ, तो एसलेशन कहाँ होगा उसका, ऊपर की तरफ, यानी एसलेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। ठीक है, इसमें एक कंडीशन हमने मानी है कि 4th फ्लोर पे उसका स्टॉपेज है। ठीक है, 4th फ्लोर पे उसका स्टॉपेज है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी पार्ट। इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड सेटिस्फाइज द रिलेशन 0 to v0। अंक से समझना है, जो किसी भी इंस्टेंट की जो स्पीड है, ठीक, उसकी वैल्यू 0 से लेकर v0 तक कुछ भी हो सकती है। v0 जो है वो अपर लिमिट है, v0 अप्रोच करेगी, v0 होगी नहीं, v0 से थोड़ा सा कम रहेगी, v0 एग्जैक्टली हो नहीं पाएगी। ठीक, ये स्पीड है, क्या चीज़ है, ये स्पीड है, किसी भी इंस्टेंट की स्पीड। अब कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में क्या होगा, क्या वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो आप आराम से एक करके समझते हैं। जैसे पहला ऑप्शन कह रहे हैं, पहले हम कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी मस्ट ऑलवेज टेक नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। डिस्प्लेसमेंट नॉन नेगेटिव होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पार्टिकल नेगेटिव में भाग गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये तो स्पीड पे है ना, डायरेक्शन तो कोई भी डायरेक्शन तो कोई कंडीशन नहीं है। तो डायरेक्शन तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो अगर पार्टिकल नेगेटिव की तरफ दौड़ लगा दी उसने, नेगेटिव की तरफ मूव कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, तो पहला आंसर नहीं बनेगा। दूसरे में क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स इन टाइम टी सेटिस्फाइज द रिलेशन। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे कंडीशन दी है कि एक्स की पॉजिटिव में बड़ी से बड़ी वैल्यू इतनी होगी और निगेटिव में बड़ी से बड़ी वैल्यू इतनी होगी। तो जरा चेक करते हैं। अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है तो इस अपनी आपके पास जो मैक्सिमम स्पीड है उससे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लगातार टी टाइम तक दौड़ते रहो बिना स्पीड कम करे। तो बड़ी से बड़ी स्पीड आपके पास है क्या, v0। तो v0 से अगर आप दौड़ोगे टी टाइम तक पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मैक्स की जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बड़े से बड़ा, वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा v0t। और इसी तरह से अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आप दौड़ोगे v0 से टी टाइम तक, तो नेगेटिव में कितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो वो -v0t। तो ठीक ही कह रहे हैं कि जो x है वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस v0t होगा, नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट -v0t होगा। और इस पे इक्वालिटी नहीं आएगी, ढंग से समझिए, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि वेलोसिटी v0 पे इक्वालिटी नहीं है।
वेलोसिटी वी नॉट से थोड़ी सी कम रह सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट वी नॉट टी से थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है। इसलिए बी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। बाकी आंसर ठीक नहीं था। एसलेशन ऑलवेज है नॉन नेगेटिव वैल्यू, आप कुछ नहीं कह सकते, एसलेशन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। मोशन के पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्यों हो सकता है टर्निंग पॉइंट? क्योंकि वेलोसिटी या स्पीड जो है वो जीरो पॉसिबल है। देखो स्पीड की टर्निंग पॉइंट की खास बात होती है, जब भी पार्टिकल आगे जा रहा हो तो आप पीछे घूम के आना, तो एक मोमेंट के लिए उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो जीरो अगर अवेलेबल है, जीरो अगर आपके पास कंडीशन में अवेलेबल है तो टर्निंग पॉइंट्स बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक। तो सी बी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, आपका आंसर क्या बनेगा इसमें? बी पार्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया और एक्सलेशन पूछ रहे हैं, सिंपल 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक्सलेशन मिल जाएगा। तो एक्स कितना दिया? तो एक्स आपको दिया ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलेगी, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? बी प्लस 2ct। और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सलेशन मिल जाएगा, तो एक्सलेशन कितना आ जाएगा आपका? 2c। सो द आंसर विल बी डी पार्ट। The particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by, डिस्प्लेसमेंट आपको दिया टाइम का फंक्शन s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। और क्या रहे हैं? द वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन जीरो, आपको वेलोसिटी बतानी है कब, जब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो। निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी एक बार डिफरेंशिएट करके, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये आ गई वेलोसिटी। ये हमें फाइंड करनी है कब, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 6t माइनस 12, और एक्सेलरेशन को अगर आप जीरो पुट करोगे तो टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी कितनी होगी? तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में टी की वैल्यू 2 डाल देते हैं, तो देखते हैं वेलोसिटी कितनी आने वाली है। 3t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12t, टी की वैल्यू 2 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा माइनस 24, ये हो जाएगा प्लस 3, तो ये आपका आया माइनस 12 प्लस 3। सो द आंसर विल बी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वेलोसिटी मिलेगी कब? जब एक्सेलरेशन जीरो हो।